हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, सीनियर सफारतकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, कई महीनों से ऐसा माहौल मौजूद था कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग हो सकती है, लेकिन फिर मुज़ाकरात भी चल पड़ते थे। कल तक यही खबरें मौजूद थी कि ईरान कमोबेश सभी शराइत जो है, जो बातचीत चल रही थी उस पर सभी शराइत मान चुका है। उसके बावजूद आज के हमले की कोई मंतक कुछ समझ आई है कि एक्चुअली क्या हुआ? अब तो खैर इतनी बात आगे चल चुकी है, बट वाई? जब नेगोशिएशंस चल रही हैं, बातचीत समझ भी आ रही है, बहुत से नुकात पे एग्रीमेंट हो भी गया, देन व्हाट हैपेंड? इस दफ़ा वही हुआ जो पिछले साल हुआ कि अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए। उन मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही थी, सब रिपोर्ट्स यही आ रही थी, इस दफ़ा भी और पिछले साल भी। लेकिन लगता ये है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात को एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल किया और एक फ़रेब के तौर पे इस्तेमाल किया, और उसके पीछे उन्होंने तैयारी सारी कर ली और फिर इजराइल के साथ कोऑर्डिनेट करके, जाहिर है ये काफ़ी अरसे से कोऑर्डिनेशन चल रही होगी दोनों मुल्कों के दरमियान। और फिर आपको पता है कि गल्फ़ में उनका जो नेवल बिल्डअप था, मिलिट्री बिल्डअप था, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेके गए। सो सारी इंडिकेशंस तो ये थी, लेकिन फिर भी शायद कुछ लोगों का ख्याल था कि ये सिर्फ एक मिलिट्री बिल्डअप प्रेशर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एक कोर्सिव किस्म का बिल्डअप है, और वो इस प्रेशर से ईरान को चाहते हैं कि ईरान बिल्कुल सरेंडर कर जाए मुज़ाकरात में। लेकिन ये तो फिर सारा गलत निकला, ये सारे असम्पशंस तो दे टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग, इसलिए कि शुरू से ही लगता है कि अमेरिका का यही इरादा था कि वो हमला करेंगे और वो इजराइल के साथ। फिर कुछ अमेरिकी जरीदों में ये भी आना शुरू हुआ कि अमेरिका चाहता है कि इजराइल पहले हमला करे और फिर अमेरिका उसको ज्वाइन करे। तो देखें इस सारे किस्से से तो क्या चीज़ सामने आती है, वो ये कि अमेरिका और ट्रंप कितने अनट्रस्टवर्दी हैं, इन पे तो एतबार किया ही नहीं जा सकता। कोई भी अगर इनके साथ मुज़ाकरात करेगा तो वो 2 दफ़ा क्या 5 दफ़ा सोचेगा कि पता नहीं वो लोग संगीन भी हैं, सीरियस भी हैं, या सिर्फ मुज़ाकरात को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई है, बहुत ही सीरियस है ये सिचुएशन। मेरा ख्याल है सबसे सीरियस क्राइसिस है मिडल ईस्ट में बहुत सारे अरसे, बहुत सारे डेकेड्स के बाद। डॉक्टर साहबा, अमेरिका और इजराइल और इनके पार्टनर्स की मिलिट्री पावर का मुकाबला करना ज़ाहिर है किसी के लिए भी शायद मुमकिन ना हो। ईरान के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, अब उनकी कुछ चीज़ें मजबूत है लेकिन बहुत सारी उनमें कमज़ोरियाँ भी हैं उनके डिफेंस सिस्टम में। फौरी तौर पर तो कोई मुज़ाकरात या सालसी वाला चांस भी फ़िलहाल कम लगता है। तो क्या खुदा न खास्ता हम एक नई तबाही की तरफ जा रहे हैं? खित्ता ऑलरेडी पूरी जंग की लपेट में ही आ चुका है। देखिए, इजराइल ने जिस तरह से और अमेरिका ने जिस तरह से फरेब से काम लिया है, ईरान के लिए तो कोई चॉइस नहीं छोड़ी उन्हें। ईरान की कोशिश यही होगी कि किसी तरह से वो फिर से, जिसको अंग्रेज़ी में डिटेरेंस कहते हैं, वो किसी तरह से इस्टेब्लिश करें। लेकिन जाहिर है ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बिकॉज अमेरिका और इजराइल की जो कंबाइंड मिलिट्री कैपेसिटी है वो ईरान से कहीं ज़्यादा है। लेकिन ईरान की तरफ से भी तैयारी हो रही थी, उनको पता था कि एक ऑप्शन अमेरिका के लिए हमेशा ये टेबल पे रहेगा कि वो मिलिट्री एक्शन लेंगे, और वाकई यही हुआ, उन्होंने हमला किया। तो अब देखना ये है, दोनों तरफ से हमें देखना है कि अव्वल तो ये कि अमेरिका की तरफ से ये कितना एक्सटेंसिव रहता है, कितना वसी है ये हमला उनका ईरान पे, और दूसरा कितनी देर तक रहता है, यानी कि उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। ईरान के हवाले से भी यही बात है कि वो किस हद तक जाएंगे, जो मिसाइल अटैक्स उन्होंने शुरू किए हैं, किस हद तक जाएंगे टू मेक श्योर कि अमेरिका को ये क्लियर सिग्नल मिले कि ईरान डिफेंसलेस नहीं है। दिस ऑल रिमेन्स टू बी सीन। डॉक्टर साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे ये सब मामूल से कहीं ज़्यादा अहम इसलिए है क्योंकि इस खत्ते में हम खुद एक जंग लड़ रहे हैं, मतलब अफगान तालिबान रजीम और दीगर प्रॉक्सीज के ख़िलाफ़ हम खुद एक बड़ी ही इंटेंस जंग में इस वक्त एज वी स्पीक मुब्तला हैं। वो मामला भी जो है वो अभी तभी ख़त्म हो सकता है कि दोस्त ममालिक और आलमी पावर्स जो हैं वो दरमियान में आएँ
और अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की सरपरस्ती से दूर होने पर आमादा करें। मतलब ये एक उम्मीद थी। क्या इस नई पेशरफ्त के बाद आपको लग रहा है कि दुनिया की तरजीहात में पाक अफगान मामला जो है वो कहीं उसकी इंपॉर्टेंस होगी या फिर कहीं वो बहुत दूर पीछे चला गया? मेरा तो ख्याल है सारा फोकस इस वक्त दुनिया का, बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी का, हमारे खित्ते का, हमारे जो अरब ममालिक एलाइज हैं, दोस्त हैं, उन सब का फोकस इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान, ईरान और इजराइल के दरमियान जो जंग छिड़ चुकी है। मैं नहीं समझती कि किसी का इस वक्त अटेंशन जो होगा वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के इशू पे होगा। और वैसे भी जो पाकिस्तान ने करना था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई थी वो पाकिस्तान कर चुका है, वो मुकम्मल हो चुकी है। अब आगे जाके क्या होना है मुश्किल है कहना। पिछली दफ़ा अक्टूबर में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इसी तरह की क्लैशेस हुए थे तो आपको याद होगा कि टर्की और कतर ने मीडिएशन का रोल प्ले किया था और फिर मुज़ाकरात भी कराए थे जो कि टर्की में हुए थे, लेकिन उन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला एंड द टॉक्स एंडेड इन अ डेडलॉक, इन स्टेलमेट। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त किसी की अटेंशन या फोकस इस तरफ होगा कि वो आके मीडिएशन कराए। मेरा ख्याल है इस वक्त अरब ममालिक खुद जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे हैं खुद अपनी सलामती और अपनी डिफेंस पे फोकस कर रहे होंगे। आपका कहना है कि अरब ममालिक जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे हैं, जहाँ पे अब मिसाइल भी ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं, वो खुद अपनी सलामती और डिफेंस पे फोकस कर रहे होंगे। लेकिन क्या मजीद शदीद जंग, किसी मुज़ाकरात की सूरत, रजीम चेंज या फिर कोई अमन मुआहिदा, क्या इसका नतीजा निकल सकता है? ये सब देखने बाकी। बहुत शुक्रिया आपके डॉक्टर साहब। डेवलपमेंट्स हो गई हैं। अच्छा, चाइना का किरदार हमने बात नहीं की। मुशाहिद हुसैन साहब से जब हम बात कर रहे थे और हम सदर ट्रंप की भी बात कर रहे थे और उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए थे डिसेप्शन एंड डिसीट, फिर डॉक्टर मलिहा लोधी आई और उन्होंने कहा कि ये सारी टॉक्स और नेगोशिएशंस जो हो रही थी ना, दिस वाज द स्मोक स्क्रीन। और फरेब का भी उन्होंने वर्ड यूज़ किया, मतलब धोखाधड़ी की भी बात की। क्लियरली यही नजर आ रहा है, बिकॉज एक जगह अगर आप ये बातें कर रहे हैं कि हम कोई और जंगे नहीं करना चाहते बल्कि हम बीच में मीडिएट करके हम ठीक भी कर सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किया गया लास्ट ईयर, उसके बाद ये सब कुछ हो जाना 100% ये स्मोक स्क्रीन ही लगेगी ना, वरना जो गेन्स थे आपके उन बातों में, बहुत सी बातें ईरान मान गया था। व्हाट अबाउट देम नाउ? हाँ, यूरेनियम अफजूदगी के ऊपर तो इत्तेफाक हो गया था, बरमला इजहार कर चुके थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन एट द सेम टाइम ये धोखाधड़ी या फरेब पहली दफा तो हुआ नहीं। ये सेम प्लेबुक है जो पहले भी इस्तेमाल की गई है। जून 2025 में जब B-2 बम्बार तैयारे अमेरिका की तरफ से दिए गए थे, भेजे गए थे, और उससे पहले तो थोड़ी सी ये खबरें नजर आ गई थी बेजर सी कि अमेरिकी सदर बड़े नाला हैं, बड़े नाखुश हैं नेतन्याहू से, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑल आउट जाके नेतन्याहू का साथ देने का फैसला किया। स्टेटमेंट्स कुछ और होती हैं और एक्शन कुछ और बता इस मर्तबा तो स्टेटमेंट भी कुछ और नहीं है। हाँ चलो, अब तो खैर बिल्कुल ही ऑल आउट ही आ गए हैं कि दिस इज हाउ वी आर एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हाउएवर पिछले एक साल में हम इनकी स्टेटमेंट्स कुछ और सुनते आए हैं और एक्शन बिल्कुल उसके बरक्स होते हैं। मतलब अगर आप गजा पीस बोर्ड भी अगर आप देख लें और वहाँ भी जो सीज फायर हुआ और वहाँ भी जो प्लानिंग हुई, क्या कुछ उस तरह हो रहा है इस वक्त? कुछ उस तरह नहीं हो। अच्छा, हम जाहिर है जब पाकिस्तान के किरदार की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक अहम मेंबर भी है गजा पीस बोर्ड का, फिर साथ ही खित्ते में ये पूरी दुनिया, पर्टिकुलरली हम चाइना के साथ बैठे हुए हैं। ये ईरान की बात हो गई, अफगानिस्तान की बात हो गई, पाकिस्तान की बात हो गई। जब इन तमाम ममालिक में जंग का माहौल है तो चाइना का रिएक्शन, यू नो, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन इकोनॉमीज, उसका क्या रिएक्शन होगा? एंड सर्टेनली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन द रीजन, उसका क्या किरदार होगा? दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर दैट मैटर रशिया एज वेल। सो ये अहम सवालात हैं जिनका जवाब अभी देखना है कि क्या आता है क्या नहीं होता। चाइना ने अब तक तो एक्टिवली कहीं भी इस तरह से पार्टिसिपेट करने से इज्तिनाब भी किया है, बल्कि और डिप्लोमेटिकली वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं इसको डी एस्केलेट करने में, और वो एक सवाल जो अभी हमारे पास और एक्सपर्ट्स आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे। जरा सवाल बीच में ही रह गया कि ये सारे मुल्क, ये जो मिडल ईस्टर्न जो सारे मुल्क हैं, बल्कि GCC आप इनको कह लें, जिसमें अबू धाबी, दुबई, रियाद, मनामा, दोहा, मतलब ये सारे शहर जो हैं इन मुल्कों के ये आ गए हैं, इनका रिस्पॉन्स क्या होगा? आर दे गोइंग टू टेक इट सिटिंग डाउन कि जी हमें तो, हमारा तो वादा है, हमारा तो मुआहिदा है अमेरिका के साथ, वही हमें बचाएगा? वो बचाना तब होता है कि पहली गो में बचाएं। अब तो हिट हो गए ना, तो
अब क्या एक्सपेक्टेशन रखना कि वो आपको और बचाने पिछली आएंगे या जब दोहा पे हम इसी तरह मिसाइल दागे थे अमरीकी बेस पे, ईरान की तरफ से दागे गए थे, दोहा ने आपको पता है एहतजाज भी किया था, स्टेटमेंट भी आई थी, उसके बाद स्टेटमेंट ये आई थी कि आइंदा ये कभी दोबारा नहीं होगा। हाँ। ऐसे ये हो रहा है। और फिर ईरान की तरफ से जवाबी स्टेटमेंट आई थी कि ये तो हमारा बरादर मुल्क है और हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है और हम इनकी सलामती का एहतराम करते हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे अमरीकी अहदाफ या अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। और अमेरिका का अभी भी यही मौक़िफ़ है, ईरान का भी यही मौक़िफ़ है कि ये हमारे बरादर ममालिक हैं, लेकिन हमारा इनसे कोई ज़ाती रंजिश या झगड़ा नहीं है। क्या हम यहाँ ये भी कह सकते खत्ते में अमरीकी एसेट्स को निशाना बना रहे हैं कि इजराइल ने पिछली बार भी जब ईरान में, आपको पता है कि उनके बड़े साइंटिस्ट मारे गए, उनके बड़ी सीनियर लीडरशिप जो है वो भी मारी गई, वो ऐसी कोई थॉरो किस्म की, मतलब टेक्स्ट बुक टाइप ऑफ सर्वेलेंस और इन्वेस्टिगेशन और उनकी इंफॉर्मेशन थी इन द बैकग्राउंड दैट दे न्यू एग्जैक्टली कौन कहाँ है और हमें किस तरह टारगेट करना है। मतलब ये बड़ी कामयाबी इन अ सेंस अगर देखा जाए तो इजराइल की पार्ट पे थी। अब भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि कोई वैसे ही कर रहे हो, अब भी बड़ा होमवर्क किया होगा डेफिनेटली। मतलब इतनी बड़ी चीज़ होगी, सारे मुल्क जो हैं इस वक्त इन्वॉल्व रहे खित्ते के, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो एक अपनी ही जंग में ऑलरेडी लगे हुए थे, तो लिहाजा एवरीबडी द होल रीजन सीम्स टू बी ऑन फायर। और एट द सेम टाइम अफगानिस्तान एंड इजराइल, सॉरी अमेरिका एंड इजराइल जो है, दे आर रियली कॉलिंग द शॉट्स एट द मोमेंट। अच्छा, एट द सेम टाइम आपको पता है रजीम चेंज का जो हदफ है वो अब बिल्कुल ढका छुपा नहीं है। वो कह चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है, अमेरिकी सदर का भी हम आपको बयान भी सुनाते हैं कि अब ईरानी अवाम मामलात अपने हाथ में ले लें, और जो हमले किए गए हैं इनिशियली वो भी यही बताए गए हैं कि इनके सुप्रीम लीडर के कॉम्पाउंड को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है। अब तक उनकी सलामती के मुताल्लिक कोई ख़ास खबरें आ नहीं, मतलब एज सच कोई कंफर्म्ड कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स नहीं है, बस यही बताया गया है कि उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, बस वो महफूज मकाम पे मुंतकिल किए गए हैं। डेफिनेटली अमेरिका और इजराइल ने भी एक्सपेक्ट किया होगा। हाँ। जब इस किस्म की थ्रेट्स ओपन आ ही रही हैं तो वो क्यों बैठे रहेंगे वहाँ।